नर बलि देने जा रहे हैं। सर, हमें रोकना होगा। चलिए, जल्दी चलिए, आइए, जल्दी आइए। चलो बेटा, चलो चलो बेटा। कृष्णा, 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 सरदार, बच्चे के माँ बाप आए हैं। शुक्रिया सरदार। अगर हमारा बेटा आज जिंदा है तो उसका कारण आप ही हैं। हम आपको जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। इस बच्चे के बिना आपको अपने घर में कैसा लगता था? नरक बन गया था सरदार। ये भी बिना कुछ खाए इसकी चिंता में रोती रहती थी। तो फिर जंगल के हाथी को आपने अपने घर में क्यों पाला? उसका मन कितना दुखी होगा ये कभी सोचा? कम से कम उसके मन की वेदना को अब तो आप लोग समझो। इन्हें समझाइए सरदार। हमने इन्हें बहुत समझाया लेकिन ये समझते ही नहीं। आप भी समझिए। रास्ते बनाने के लिए आप लोग आजकल जंगल काटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे खत्म कर रहे हैं। अपने फायदे के लिए आप लोग जानवरों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मौसम बदलने पर कितने सारे पक्षी इस जंगल में आकर रहते थे, अब तो आधे भी नहीं आते। अब तो सिर्फ उनके घोंसले ही रह गए हैं। जहां भी हाथी होते हैं वहां पर शेर भी होते हैं। हाथी की संख्या कम होने की वजह से शेर की संख्या कम हो रही है। शेर खत्म हो जाएंगे तो प्रकृति खत्म। प्रकृति नहीं रहेगी तो जंगल नहीं। जंगल के खत्म होने से मनुष्य खत्म हो जाएंगे। अगर हमें प्रकृति को बचाना है तो जंगल को बचाना होगा। यह जंगल ही हमारी जायदाद है। अगर आप लोग चाहते हैं कि बाहर से कोई जंगल में ना आए तो आप लोगों को जंगल छोड़कर बाहर आना पड़ेगा। हाँ हाँ, आदिकाल से ही हमारे पूर्वज इस जंगल को संभाल रहे हैं। यह हमारी विरासत है और उन्हीं के सहारे हम लोग आज तक इस भूमि पर बचे हुए हैं। जिस जंगल के सहारे हम लोग अभी तक बचे हुए हैं उसे कभी खत्म नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं। आप लोग शहर को बढ़ाते हैं, हम प्रकृति को बचाते हैं। यही आप में और हम में फर्क है। हम मनुष्य सिर्फ अपनी उन्नति देखते हैं, लेकिन ये जंगल, पहाड़ यही मनुष्य को बचाते हैं। हाथी ने आपके बेटे को खुशी दी और आपके परिवार को कमा कर दिया। आज अपनी जान पर खेलकर इसकी जान बचाई। इससे बढ़कर एक जानवर एक मनुष्य के लिए क्या कर सकता है? आपकी खुशी के लिए आज तक
वो आपके साथ रही। अब उसकी खुशी के लिए आप लोग उसे जंगल में रहने दीजिए। मुझे राधा चाहिए। वो जहाँ रहेगी मैं वहीं रहूंगा। मुझे उससे अलग करके ले जाएंगे तो मैं वापस उसे ढूंढते यहाँ आऊंगा। उस हाथी को आपने बहुत प्यार से पाला पोसा है। उस प्यार को वो अब तक भूल नहीं पा रही है, इसीलिए आज उसकी जान मुसीबत में है। उससे प्यार कर करके उसकी असली ताकत को कमजोर कर दिया है आपने। इस दुनिया में हर प्राणी की अपनी एक जिंदगी है। उस जिंदगी में स्वतंत्रता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। अगर आप उससे सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो उसे जंगल में ही जीने दीजिए। सरदार, इस वक्त राधा कहाँ है? हम उसे देख सकते हैं क्या? राधा, देखो तुम्हें सब देखने आए हैं। तुम हाथी की चिंता मत करो, हम उसे देख लेंगे। अब आप लोग राधा को छोड़ जाइए। के मैं नहीं रह सकता। वो भी मुझे छोड़ के नहीं रह सकती। मुझे राधा चाहिए। ये क्या कह रहा है? अभी राधा की उम्र क्या होगी? 10 साल। अगर ये आपके घर में रहेगी तो सिर्फ 30 साल ही जी पाएगी, लेकिन अगर ये जंगल में रहेगी तो 70 साल तक जिएगी। तुम्हारी राधा 23 साल तक जिंदा रहे या फिर 70 साल तक जिंदा रहे, तुम्हें किस में खुशी मिलेगी? बेटा, ठीक है, राधा को यही रहने दीजिए। हम चलते हैं। राधा, तू यहाँ खुशी खुशी रहना। मैं कभी कभी तुमसे मिलने आऊंगा। अब हम चलते हैं सरदार। खुशी खुशी जाइए। चलो बेटा, चलो चलते हैं। राधा। आ जाओ।